दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं, जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा, लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व, प्राचीन मिस्र। हजरत मूसा जी की यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ। धर्मदास जी, मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, अल होवे जी शरीर। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्भेश्वर जी, पीपासर, नागौर, राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में। अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या कि हमारे पाप कर्म कैसे समाप्त होंगे। दर्शकों, हम सभी जानते हैं तथा हमारे ये नकली धर्मगुरु व कथावाचक भी बताते हैं कि इस लोक यानी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का अटल विधान है कि जब तक हमारे संचित पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक प्राणी को अपने प्रत्येक कर्म का दंड स्वर्ग नरक तथा 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। जबकि पवित्र यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र, शिव जी किसी के पाप नष्ट नहीं कर सकते। आइए देखिए हमारे पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 में श्री विष्णु जी अपनी माता श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो। दर्शकों, हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमारे पाप का नाश हो सके। यदि भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भक्ति करने का क्या फायदा। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो भक्ति की विधि हम अपना रहे हैं वह सही नहीं है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जिस कारण से उसे बहुत पीड़ा हो रही हो, उस कांटे के कष्ट के निवारण के लिए वह किसी से प्रार्थना करे तो उत्तर मिले कि कांटा तो लगा रहने दे, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। क्या वह व्यक्ति ठीक सलाह दे रहा है? क्योंकि कांटा लगे पैर